अस्सलाम स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन के। अल्काइन का जो फर्स्ट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसका नाम जैसे कि मैं आपको इनलार्ज करके बता देती हूँ, ये है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। ये आपने पहले भी पढ़ा था। आपने इथाइन की केस आई मीन टू से आपने जो है इथीन की केस में या अल्कीन की केस में जब आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े तो आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला रिएक्शन पढ़ा था। लेकिन फ़र्क यह है कि जब आपने अल्कीन प्रिपेयर की थी तो आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किस चीज़ की थी? अल्काइल हैलाइड की, ठीक है। लेकिन जब आपने अल्काइन प्रिपेयर करना है तो आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है, लेकिन विसिनल डाइहैलाइड की, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड भी आपको पता है, पिछले टॉपिक से पता चल चुका होगा। तो ये एक मेन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि अल्कीन की केस में अब भी आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की थी, इसमें भी आप करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जैसा कि मैं आपको दोबारा बताती हूँ, डी का मतलब है रिमूवल, और रिमूवल किसका? हाइड्रो का यानी हाइड्रोजन का और हैलोजन का। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो एडजेसेंट कार्बन एटम होते हैं उनमें से एक में से हाइड्रोजन रिमूव होती है और एक में से हैलोजन रिमूव होती है। लेकिन फ़र्क ये है कि पिछले केस में जो आपने सबस्ट्रेट लिया था वो आपने अल्काइल हैलाइड लिया था, और इस केस में आप लेंगे विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड मैं आपको दोबारा बताती हूँ, विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है कि जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम होते हैं और उनके ऊपर दो हैलोजन एटम्स मौजूद होते हैं। तो ये इसका फार्मूला भी मैं आपको बताती हूँ, ये इधर बना हुआ है डाइहैलाइड, एडजेसेंट कार्बन एटम और दोनों के ऊपर एक एक हैलोजन एटम मौजूद है। तो 1,2 डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। मैं थोड़ा सा आपको पिछला भी बता देती हूँ। अल्कीन में आपने क्या लिया था, जो आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की थी, तो आपने किसी की थी, ताकि आपको बार बार ये बात रिमाइंडर रहे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की थी, ठीक है। और एक स्टेप रिएक्शन था, सिंगल स्टेप रिएक्शन था। लेकिन इस केस और आपके पास अल्कीन प्रिपेयर हुआ था और इसकी इसकी भी कंडीशंस आप ज़रा देख लें। उसमें क्या आपने ली थी? अल्कोहलिक KOH लिया था, ठीक है, और एक स्टेप रिएक्शन हुआ था और आपके पास अल्कीन प्रिपेयर हो चुका था। लेकिन इस केस में आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किसकी करेंगे? विसिनल डाइहैलाइड की। विसिनल डाइहैलाइड मैंने आपको बता दिया है कि ये वो होते हैं कंपाउंड जिनमें एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर हैलोजन ग्रुप मौजूद है, ठीक है। विसिनल ये मैं आपको बुक वाली पढ़ के बता देती हूँ कि विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेट्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम टू गिव एन अल्काइन। इस केस में क्या होता है, ये इसमें 2 स्टेप्स रिएक्शन होता है। पिछले केस जो था उसमें जब आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की थी अल्काइल हैलाइड में, तो उसमें सिंगल स्टेप में ही, सिर्फ एक स्टेप रिएक्शन में ही एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हुई थी, ठीक है। सो जो प्रीवियस रिएक्शन था उसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की थी, लेकिन आपने अल्काइल हैलाइड की थी और वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ था, और उसके नतीजे में आपके पास जो एडजेसेंट कार्बन एटम में थे उनमें से एक से हाइड्रोजन रिमूव हुई थी और एक में हैलोजिनेशन रिमूव हुई थी, हैलोजन जो है वो रिमूव हुई थी, ठीक है। लेकिन इस केस में आपने जो सबस्ट्रेट लिया है वो विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। और ये जो है ये इसमें जो रिएक्शन होगा ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा, और एक एक करके फर्स्ट स्टेप में भी होगा कि जो एडजेसेंट कार्बन एटम होंगे उनमें से एक से हाइड्रोजन रिमूव होगी और एक से हैलोजन रिमूव होगी, और उसके नतीजे में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे कि आपको पहले ही पता है ना कि जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो कार्बन एटम के दरमियान जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो दोनों कार्बन एटम है वो एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और इसका उलट है, रिवर्स है, जब दोनों दो कार्बन एटम जो कि बिल्कुल साथ साथ हो, उनके जब एक एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो कार्बन एटम आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इस केस में रिवर्स होगा, ठीक है। तो इसके बाद एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिमूव होगा तो एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बात समझ आइए, एक ये वाला बॉन्ड रिमूव होगा या ये, और एक कार्बन टू कार्बन इसके नतीजे में पाई बॉन्ड, यानी ये रिवर्स हो गया। पहले आपने क्या पढ़ा था, कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड रिमूव हुआ तो जो एडजेसेंट कार्बन एटम थे उन दोनों ने अलग-अलग सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब ये जो एडजेसेंट कार्बन एटम है इनके सिग्मा बॉन्ड्स एक इसका रिमूव हुआ, एक उसका टूटा, तो उसके नतीजे में इन दोनों के दरमियान एक पाई बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा वही होगा, दोबारा फिर आप इन दोनों जो एडजेसेंट कार्बन एटम है इनका एक में से एक से हाइड्रोजन निकलेगी और दूसरे से हैलोजन रिमूव होगी, और फिर यही होगा कि 2 सिग्मा बॉन्ड जो टूटेंगे 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के, और उसका नतीजा होगा कि एक और बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड उनके दरमियान फॉर्म हो जाएगा, और आखिर में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास अल्काइन होगी। और ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इसकी भी मोर और लेस तकरीबन वही चीज़ है। पिछले केस में आपने अल्कोहलिक KOH ली थी, तो इस केस में भी आप लेंगे तो अल्कोहलिक KOH लिया था, तो
QH तो इसमें भी है, अलबत्ता इस केस में आप ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, ठीक है, और ज़्यादा कंडीशंस को आपने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखना है क्योंकि इसमें आपने 2 स्टेप्स में आपने करना है। तो विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेट्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स फ्रॉम द 2 एडजेसेंट कार्बन आइटम टू गिवन एल्काइन। तो ये इन्होंने एक जनरल, इन्होंने सारे स्टेप्स दो, मैंने आपको कहा है ना कि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगा, ठीक है। तो ये आगे भी हम जाके डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ेंगे, लेकिन इधर फिलहाल इन्होंने ये किया कि दोनों रिएक्शंस को कंबाइन किया, इन्होंने इकट्ठे इन्होंने बेस यूज़ किया है और इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन हैलाइड्स के ले लिए हैं। फर्स्ट स्टेप में भी आपको बता दूं, फर्स्ट स्टेप में भी एक हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव होगा एडजेसेंट कार्बन से, एक इससे फिर एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर हाइड्रोजन हैलाइड दोनों एडजेसेंट में से रिमूव होंगे, इसमें से और इसमें से, और फिर इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो उन्होंने यही एक इकट्ठा करके बता दिया कि बेस यूज़ की, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड की यूज़ किया और हमारे पास अल्काइन बना, इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि CHBr, ठीक है, इसको हम 1,2 डाइब्रोमो इथेन कहते हैं। ये आपने ये दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड 1,2 डाइब्रोमो इथेन प्लस KOH अल्कोहल HBr। अच्छा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। वो ये कह रहे हैं कि आपने अल्कोहल, वो आपने जो पिछला डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया था अल्काइल हैलाइड का, उसमें भी आपने अल्कोहलिक KOH लिया था ना, इसमें भी आप अल्कोहलिक KOH लेंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि इस केस में जो KOH है वो ज़्यादा बेसिक हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा। बहरहाल ये होगा कि आपने जब विसिनल डाइहैलाइड दिया तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस एक में से H रिमूव होगा, एक में से Br रिमूव होगा, और क्या होगा HBr रिमूव होने के बाद इन दोनों कार्बन एटम के दरमियान पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये वाला, इस तरह इन्होंने ये स्ट्रक्चर बता दिया, CHBr डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा इसके लिए आपने जब HBr आपने 80 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया। अच्छा इस केस में आप किसी भी इन ये दोनों, क्योंकि ये दोनों कार्बन आइटम एक जैसे हैं, आपने किसी एक में से हाइड्रोजन रिमूव कर दी, एक में से Br रिमूव कर दी, क्योंकि दोनों कार्बन एक, दूसरे स्टेप में आप जो कार्बन आइटम ही एक जैसे नहीं है, ठीक है। बहरहाल इसमें से अब आपने ये करना है कि लेकिन इसमें वही आपने रिमूवल तो आपने हाइड्रोजन की ये करनी है, आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है, अल्कोहलिक HBr इसमें भी रिमूव होगा, लेकिन आपको टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा देना पड़ेगा। अच्छा इसमें भी यही होगा कि इधर से अब H रिमूव होगा, इधर से Br इधर से रिमूव होगा, और इसके नतीजे वही बात है, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इनके दरमियान पाई बॉन्ड बन जाएगा, आपके पास इथाइन आ गया, ठीक है। उन्होंने यही बात बताई है कि द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज़ रिमूव विद ग्रेट डिफिकल्टी एंड रिक्वायर्स ड्रास्टिक कंडीशन। सो दिस इज़ द एंड।